स्टॉक मार्केट में आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो ये टर्म है वो आपको बहुत काम आएंगे। जैसे कि बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जो बोलते हैं तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता है, न्यू कॉमर्स जैसा फील करते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत काम आएगी। तो आइए हम जानते हैं स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक इंडेक्स क्या है। स्टॉक मार्केट ये शब्द हम बोलते ही हमको पता चलता है कि वर्ड्स आया मार्केट, यानी जैसे मार्केट में कोई चीज़ ले बेच होती है, लेते हैं और बेचते हैं, ऐसे ही ये यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक होता है उसको खरीदा और बेचा जाता है। और जिस जगह पे ये बेचा और ख़रीदा जाता है उसको स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज अभी जो इंडिया में दो एक्टिव एक्सचेंज है, जैसे कि NSE और BSE। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब हम बात करते हैं स्टॉक इंडेक्स की। जैसे हम बुक्स में देखते हैं एक इंडेक्स होता है जो बताता है कि अंदर क्या है। इंडेक्स यानी लिस्ट ऑफ कंपनीज। इंडाइसिस दो है, सेंसेक्स और निफ्टी। निफ्टी में या हम देखें तो इंडिया की टॉप 50 कंपनी लिस्टेड है, जबकि सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनी लिस्टेड है। अब हम चौक्कस सेगमेंट की बात करें तो सेक्टरल इंडाइसिस भी होते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और ऑटो निफ्टी, ऐसे बहुत सारी इंडाइसिस होते हैं। अब हम बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी मतलब भागीदारी, हिस्सेदारी हम कह सकते हैं। जैसे कि शेयर करना यानी एक पार्टनरशिप करना, एक छोटे से छोटा जो है कंपनी का पार्ट, उसका हिस्सा बनना हम कह सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कंपनी बड़ा फंड रेज करना चाहती है, इसके लिए वो IPO बाहर निकालती है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इस IPO के द्वारा वो अपना जो फंड है वो बहुत बड़ा फंड इकट्ठा कर सकती है। जैसे कि हम जान लें कि कोई कंपनी है उसका अभी कैपिटल 10 लाख है और वो 5 लाख ज़्यादा कैपिटल रेज करना चाहती है, तो वो कैसे करेगी? इसके लिए वो जो कंपनी है वो समझ लो कि अभी 50% है उसका जो स्टॉक है, समझ लो उसका मालिक कोई नाम दे देते हैं कि सूरज नाम है, उसका जो 50% स्टॉक है वो अपने पास रखता है और 50% स्टॉक वो IPO के द्वारा बाहर निकालता है। और हम लोग जैसे बहुत से लोग हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे वो परचेस करके उसके पार्टनर बन जाते हैं और वो छोटे से छोटे हिस्से का वो साझेदार या भागीदार बनता है, उससे हम शेयर कह सकते हैं। और शेयर हम देखें तो वो कोई एक पहले फिजिकल फॉर्म में, पेपर के फॉर्म में आता था, जैसे अभी रुपीस की नोट है ऐसे, पर अभी डिजिटल फॉर्म में आता है और वो वर्चुअली होता है। जैसे कि हमने 10 रुपीस UPI के थ्रू ट्रांसफ़र किया मेरे अकाउंट्स के आपके अकाउंट में, तो वैसे फिगर बदल जाता है, पर हम फिजिकली कुछ देते नहीं है। ऐसे शेयर एक वर्चुअल है ना, इमेजिनेशन है कि इतना पार्ट ऑफ कंपनी या छोटे से छोटी हिस्सेदारी हम कह सकते हैं। और ये जैसे बैंक में रुपीस ट्रांसफ़र होते हैं उसको हम अकाउंट कहते हैं। तो ये जो शेयर जिस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आता जाता है उस अकाउंट को हम डीमैट कहते हैं। और डीमैट का फुल फॉर्म है डीमटेरियलाइज अकाउंट, और वो डिजिटल फॉर्म में आता है। अभी वो फिज़िकल फॉर्म में नहीं चल रहा है, डिजिटली डीमैट से दूसरे डीमैट अकाउंट में स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आस्क प्राइस और ऑफर प्राइस की। और आस्क प्राइस है वो लोएस्ट अमाउंट ऑफ प्राइस है, जो जिस प्राइस पे जो सेलर है वो स्टॉक बेचने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब हम बीड प्राइस की बात करते हैं, और ये बीड प्राइस है वो हाईएस्ट प्राइस है जिस पे जो बायर्स होते हैं वो अपना स्टॉक बेचने के लिए रेडी हो जाते हैं। हमने अभी आस्क प्राइस और बीड प्राइस की बात की, तो साथ में हम लोग स्प्रेड की बात कर लेते हैं। और स्प्रेड क्या है? तो ये जो बीड प्राइस और आस्क प्राइस है उसका डिफरेंस है, और इस जितना डिफरेंस कम होगा इससे हम कह सकते हैं कि स्टॉक में लिक्विडिटी ज़्यादा है। और ये लिक्विडिटी ज़्यादा होने से हम इजीली स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिविडेंड की। तो डिविडेंड के बारे में तो आपने
बहुत बार सुना ही होगा। डिविडेंड मतलब ये जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है वो अपने जो इन्वेस्टर है उसको वो गिफ्ट के तौर पे देते हैं, और ये डिविडेंड है और पर शेयर दिया जाता है, और वो ईयरली बहुत बार हमको मिलता है और एक प्रकार की बहुत अच्छी इनकम कह सकते हैं। अब हम डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं। डिविडेंड यील्ड है वो बेसिकली फाइनेंशियल रेशियो है और वो एनुअली दिया जाता है, और ये जो डिविडेंड यील्ड है उसका फॉर्मूला है डिविडेंड डिवाइड बाय CMP, यानी कि करंट मार्केट प्राइस। उससे हम डिवाइड करें, डिविडेंड से उसको डिवाइड करें तो हमको डिविडेंड यील्ड मिल जाती है। और जितनी भी डिविडेंड यील्ड है वो ज़्यादा होती है उससे शेयर की प्राइस कम होती है, और जितनी शेयर प्राइस कम होती है उतना ही इन्वेस्टर है वो स्टॉक को बाय करने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि वो इन्वेस्टरों के लिए अफोर्डेबल प्राइस होती है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टॉक को लोग खरीदते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि डिविडेंड यील्ड जितनी ज़्यादा उतनी शेयर की प्राइस कम, और इतना ही ये मार्केट के लिए या बायर्स के लिए या खरीदने वाले इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं PE रेशियो की। PE रेशियो इज़ ये जो है उससे हम कंपनी का जो वैल्यूएशन हम तय कर सकते हैं। ऐसा कहें तो हम कंपनी की स्टॉक की वैल्यू क्या है और जनरल स्टॉक है उसकी वैल्यू क्या है हम डिफाइन कर सकते हैं, और PE रेशियो है उससे हम ये भी डिसीजन ले सकते हैं कि ये कंपनी में हम इन्वेस्ट करें या ना करें। और PE रेशियो का फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। अब हम बात करते हैं बुल मार्केट और बियर मार्केट। बुल मार्केट यानी इकोनॉमी, जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी है वो अपर ट्रेंड पे होती है, जिससे हम कह सकते हैं कि रियल एस्टेट है, बॉन्ड है, या फिर अदर सेक्टर है, या स्टॉक मार्केट की वैल्यू बढ़ती जाती है। जबकि बियर मार्केट यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है वो उसमें डाउन ट्रेंड पे होती है। वैसे हम देखें तो स्टॉक मार्केट की भी वैल्यू उस समय घटती रहती है। ऐसे हम कह सकते हैं कि ये बियर मार्केट है। अब हम बात करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप की। स्मॉल कैप यानी कि स्मॉल कैपिटलाइजेशन, जिस कंपनी का जो कैपिटल है वो 5,000 से कम है उसको हम स्मॉल कैप फंड कह सकते हैं। और मिड कैप यानी कि जो कंपनी है उसका प्राइस 5,000 से ज़्यादा हो और 20,000 से कम हो उसको हम मिड कैप कंपनी कह सकते हैं। और लार्ज कैप कंपनी क्या है, तो लार्ज कैप कंपनी जिस कंपनी का कैपिटल 20,000 से ज़्यादा है वो कंपनी को हम लार्ज कैप कंपनी कह सकते हैं। और ये लार्ज कैप कंपनी है वो वेल एस्टाब्लिश कंपनी होती है, इसीलिए ये जो स्टॉक बायर होते हैं और इन्वेस्टर होते हैं उसके लिए वो कंपनी पॉपुलर होती है और फर्स्ट चॉइस होती है। अब हम बात करते हैं फेस वैल्यू और स्टॉप लॉस की। फेस वैल्यू इज़ नथिंग बट द ओरिजिन प्राइस ऑफ स्टॉक। इसको हम जब स्टॉक इश्यू होता है तब ये प्राइस तय की जाती है। और स्टॉप लॉस की हम बात करें तो स्टॉप लॉस के बारे में हम बहुत बार सुनते हैं कि आपने स्टॉप लॉस लगाया क्या। तो स्टॉप लॉस है वो लगाने से क्या होता है कि हमारा जो लॉस होता है वो स्टॉप हो जाता है, इसे यानी कि रोक सकते हैं। समझ लो कि हम लोग अभी ट्रेड ले रहे हैं तो 1000 की कॉस्ट पे वो ट्रेड या इक्विटी चल रही है, तो जो करंट प्राइस है 1000 की उससे 900 समझ लो पहुंच गया। अब उससे कम होगा तो मेरा लॉस शुरू होता है, तो 900 पे मैं काट दूंगा तो उसको हम स्टॉप लॉस कहते हैं। इससे मैंने 100 रुपये कम से मेरा लॉस मैंने कर लिया, अब मैं नहीं सह सकता। इसलिए कितनी सहन शक्ति की कैपेसिटी है इन्वेस्टर की उसको हम स्टॉप लॉस कह सकते हैं। और वो जो 1000 का स्टॉक है समझ लो 200 बढ़ गया यानी 1200 हो गया, तो 1200 पे हम प्रॉफिट बुक कर ले उसको हम टारगेट कह सकते हैं। यानी स्टॉप लॉस, करंट प्राइस और टारगेट, ये तीनों प्राइस बार बार हमको हर समय ट्रेड ले तब ध्यान में रखनी होती है। दोस्तों इस तरह से हम नए विचार के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।
तब तक ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत सारे जो न्यू कमर्स आते हैं उस तक ये वीडियो पहुंचाएगा। और आपका जो भी सुझाव है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइए, कुछ जानना चाहते हैं तो हमें बताइए। और तब तक आप ये बोलते हैं ना हम कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ऐसे प्रैक्टिस 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 और बी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और प्रैक्टिस के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी।